Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabulary. We learn English with easy lessons. Today's newspaper vocabulary is from an editorial from the news and it was written by Hassan Nasir and the topic of this editorial was Is Khan is a new establishment? So I have selected 15 advanced English vocabulary from that editorial and going to explain them in this lesson. Link to the PDF of this lesson is in description. You can download the PDF from that link and link to the editorial is also in description in case you want to read that editorial. Okay, so let's begin. Our first newspaper vocabulary is establishment. Establishment is a noun and it means people who have power and influence in running a country. देखें एस्टेब्लिशमेंट जिस मीनिंग में, क्योंकि इसके दो तीन मीनिंग्स हैं इस वर्ड के, जिस मीनिंग में ये इस एडिटोरियल में ये इस्तेमाल हुआ है वो है जिस जो कि हम अपनी अब आजकल आप न्यूज़ में बहुत इस वर्ड को सुनते भी होंगे, एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट किसी भी मुल्क की वो होती है जो कि वो लोग होते हैं जो कि जिनके हाथ में पावर होती है और जिनके हाथ में एक इन्फ्लुएंस होता है कि वो कंट्री को रन करते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट भी होती है, ओबियसली जो आपके जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो होती हैं, और आपकी मिलिट्री होती है, और जो इसमें अदलिया होती है, जुडिशरी होती है, इसमें ब्यूरोक्रेसी होती है, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं जो किसी भी मुल्क को चलाते हैं, इनके हाथ में पावर्स होती हैं, इन्फ्लुएंस होता है और ये एक मुल्क को चलाते हैं, ठीक है। तो ये एक मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं। अच्छा जी, उन्होंने, अब मैंने बताया आपको कि टॉपिक इस एडिटोरियल का ये था कि इज खान द न्यू इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, कि क्या खान जो है वो पाकिस्तान की एक नई इस्टेब्लिशमेंट है, कि मतलब अब उनके हाथ में पावर होगी और वो मुल्क को चलाएंगे, ठीक है। इस पे उन्होंने जो है ना वो लिखा हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है विक्टिमहुड। विक्टिमहुड इज अ नाउन एंड इट मींस मेड टू सफर। देखिए, विक्टिम हम किसको कहते हैं? विक्टिम भी नाउन है। विक्टिम हम कहते हैं कि किसी भी हादसे में जिस इंसान ने उस हादसे को बर्दाश्त किया है, जिसके ऊपर वो हादसा गुजरा है, ठीक है, उसको विक्टिम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखिए कहीं पर कोई जल्जला आ जाए या कोई सैलाब आ जाए, तो जो भी मुतासरीन होते हैं, अर्थक्वेक के मुतासरीन हो गए या उस फ्लड के मुतासरीन हो गए, तो उनको विक्टिम्स कहा जाता है, ठीक है, मतलब कि जिन जो मुतासिर हुए हैं। इसी तरह से विक्टिमहुड जो है ना वो कहा जाता है कि वो एक एक्ट या वो एक सिनेरियो जिसमें कि एक इंसान ये बात बोलता है कि मैंने सफ़र किया है, मेरे साथ बुरा हुआ है, ठीक है, मैंने तकलीफ उठाई है, मैं मुश्किल से गुजरा हूँ, ठीक है, मेरे साथ बुरा हुआ है। तो वो विक्टिमहुड है, ठीक है, ये उस एक्ट को कहा जाता है, उस सिनेरियो को आप समझ लीजिए कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसका सेंटेंस ये है कि गिवन द विक्टिमहुड नैरेटिव सक्सेसफुली डेवलप्ड बाय मिस्टर खान एंड पीटीआई, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि गिवन द विक्टिमहुड नैरेटिव सक्सेसफुली डेवलप्ड बाय मिस्टर खान, कि जो मिस्टर खान से मुराद इमरान खान, कि इमरान खान ने और पीटीआई ने बहुत सक्सेसफुली, बड़ी कामयाबी के साथ एक विक्टिमहुड नैरेटिव जो है कि हम जो है ना विक्टिम्स हैं, हमने इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो में जो है ना जो भी पिछले 8-10 महीनों से बना हुआ है पाकिस्तान में, इसमें हम सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, हम विक्टिम्स हैं, हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो ये एक जो बयानिया है, ये जो एक नैरेटिव है, उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली डेवलप किया है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी योनरा। इसको कुछ लोग जेनेर करके भी कुछ प्रोनाउंस करते हैं, बट इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड की वो है योनरा। योनरा इज ए नाउन एंड इट मीन्स स्टाइल्स और टाइप्स ऑफ एन आर्ट। किसी भी आर्ट का जो योनरा होता है, उस आर्ट में वो क्या स्टाइल है उसका, ठीक है, उसकी क्या टाइप है, उसको उस आर्ट फॉर्म का योनरा कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दूं कि जैसे मूवीज होती हैं, मूवीज के भी डिफरेंट योनराज होते हैं। जैसे कि कुछ मूवीज होती हैं, एक्शन मूवीज होती हैं, ठीक है, तो वो उसका एक्शन जो है वो उसका योनरा है। कुछ मूवीज कॉमेडीज होती हैं, तो कॉमेडी उसका योनरा है। कुछ मूवीज जो होती हैं वो लव स्टोरीज होती है, रोमांटिक होती हैं, तो जो रोमांस है वो उसका योनरा है, ठीक है। तो ये मूवी एक आर्ट फॉर्म है, तो ये उसके जॉनरास होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं जॉनरास कुछ, ठीक है। इसी तरह से जैसे म्यूजिक है, तो म्यूजिक के भी जॉनरास होते हैं। जैसे कोई रॉक उसका एक फॉर्म है, उसका एक पॉप फॉर्म है, क्लासिक फॉर्म है, ये जॉनरास हैं, डिफरेंट जॉनरास हैं उसके। फिर उसके मूड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हैप्पी मूड है, हैप्पी मूड का म्यूजिक है, जो सैड मूड का म्यूजिक है, ठीक है। तो जो जॉनरास होते हैं कि उसकी किस तरह की क्या स्टाइल है उस आर्ट फॉर्म का, उसको जॉनरा कहा जाता है, ठीक है।
अच्छा जी, इन्होंने इस वर्ड को इस तरह से यूज किया है, एंड प्रोपोगेटेड इफेक्टिवली थ्रू ऑल जॉनरास ऑफ मीडिया। ठीक है, यहाँ पर उनका कहने का मकसद ये है, जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, पहले वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक विक्टिमहुड का नैरेटिव जो है उसको बहुत सक्सेसफुली प्रोपोगेट किया। प्रोपोगेट करने का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, फैलाया है उन्होंने बड़ी सक्सेसफुली। आगे वो कह रहे हैं कि प्रोपोगेटेड इफेक्टिवली, मतलब कि प्रोपोगेट किया है बहुत बड़ा इफेक्टिवली थ्रू ऑल जॉनरास ऑफ द मीडिया, कि मीडिया के इस वक्त जितने भी टाइप्स हमारे पास मौजूद है, उसमें देखिए एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, जो टीवी है। दूसरा उस मीडिया की जो फॉर्म हमारे पास है वो सोशल मीडिया है। ठीक है, जिसमें कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया के मीडियम्स हमारे पास है, तो ये सारे योनराज हैं। ठीक है, कि मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी हो गया, जैसे सोशल मीडिया है, फिर हमारे पास एक प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया में जो है ये अखबारात वगैरह आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं। तो ये जॉनरास मीडिया के वो बता रहे हैं कि जो डिफरेंट जॉनरास हैं उनको यूज़ करते हुए उन्होंने अपने इस नैरेटिव को बहुत सक्सेसफुली प्रोपोगेट किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी ऑक्सीमोरोनिक। अच्छा, ऑक्सीमोरोनिक तो एडजेक्टिव है, इसका जो नाउन है वो ऑक्सीमोरॉन है। इसका मतलब मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी लिखा है। ऑक्सीमोरॉन को मैं आपको पहले समझा दूं। ऑक्सीमोरॉन्स जो है ना, ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है, दो वर्ड्स जो इकट्ठे लिखे जाएं जिनके के मीनिंग इंडिविजुअली एक दूसरे से डिफरेंट हो। मैंने ऑक्सीमोरॉन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, मेरे चैनल पे होगी, आप वहां से उसको समझ सकते हैं अगर डिटेल में आपने इसको समझना है। मैं आपको समझा दूं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लें ट्रू लाइज। ठीक है, गे मूवी का भी एक नाम है। अब ये ऑक्सीमोरॉन है, ट्रू लाइज। ठीक है, लाई का क्या मतलब होता है? झूठ। और ट्रू का मतलब क्या होता है? सच। ठीक है, तो ट्रू लाइज ऐसे झूठ जो सच्चे हैं, तो मतलब ये ऑक्सीमोरॉन कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों के मीनिंग जो है, सच और झूठ, ये मीनिंग में एक दूसरे से टोटली ऑपोजिट हैं। तो ऐसे दो वर्ड्स जो मीनिंग में एक दूसरे से टोटली ऑपोजिट हो, उनको इकट्ठा अगर जोड़ दिया जाए तो उसको उसको ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है। इसकी एक और एग्जांपल है क्रूअल काइंडनेस। ठीक है, क्रूअल क्या होता है? जो बड़ा संग दिल हो। ठीक है, संग दिल। और काइंडनेस क्या होता है? नरमी होती है, जो मोहब्बत होती है उसको काइंडनेस कहते हैं। नरमी को कहेंगे मोहब्बत, मतलब उसकी मीनिंग में आ जाएगा। ठीक है, नर्म जो होता है काइंड। ठीक है, काइंडनेस। तो मतलब कि क्रुएलिटी और काइंडनेस को आप क्रूअल काइंडनेस, दो ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड्स को आपने इकट्ठा जोड़ दिया है, तो ये ऑक्सीमोरॉन कहलाते हैं, जो कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, इसी मीनिंग में उसने ऑक्सीमोरॉनिक को जो है ना वर्ड को यूज किया है, कि कॉन्ट्राडिक्टरी के मीनिंग में उसने यूज किया है, कि मतलब जिसके जो आपस में जो है ना वो एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने इस तरह से यूज किया है इसमें कि since the former prime minister was forced out of office in a vote of no confidence in the National Assembly last April, the mentioned tweet appeared to be oxymoronic। ठीक है, अच्छा वो ये कह रहे हैं कि इस खान द न्यू इस्टेब्लिशमेंट, जो उन्होंने टॉपिक पकड़ा है, ये उन्होंने स्टार्ट में कहीं बताया था कि उन्होंने किसी ट्वीट में पढ़ा है, किसी इंसान ने ये ट्वीट किया था। ठीक है, उसी पे उन्होंने ये एडिटोरियल जो है ना वो लिखा है। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि चूंकि, सिंस यहाँ पर चूंकि के मीनिंग में जो है ना वो यूज हो रहा है। सिंस के दो तीन मतलब के इसके होते हैं, मैं किसी दिन बना दूंगी उसके ऊपर एक वीडियो जिसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि हाउ टू यूज सिंस। अच्छा, सिंस यहाँ पर जो है ना वो चूंकि के मीनिंग में यूज है, अगरचा चूंकि इस मीनिंग में भी सिंस यूज होता है। चूंकि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, मतलब उनके कहने का मतलब है कि वो वाज फोर्स्ड, मतलब कि जबरदस्ती उनको निकाला गया था। वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस, जबरदस्ती उनको ऑफिस से, उनके मतलब कि उनके ओहदे से निकाला गया था। इन ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो तहरीक अदम एतमाद जो थी, उसमें निकाला गया द नेशनल असेंबली लास्ट अप्रैल, पिछले साल 2022 में। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि द मेंशन्ड ट्वीट अपेयर टू बी ऑक्सीमोरॉनिक। वो कह रहे हैं कि जो मेंशन मैंने की है ये ट्वीट, जिस ट्वीट में ये लिखा हुआ था कि इज खान द न्यू एस्टेब्लिशमेंट, ये ऑक्सीमोरॉनिक लग रहा है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि चूंकि इमरान खान को उनके ऑफिस से, उनके ओहदे से जबरदस्ती निकाला गया, तो वो नई एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो सकते हैं? ये मुझे इसलिए ये जो ट्वीट है ना, ये मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है, ये ऑक्सीमोरॉनिक लग रही है रियलिटी से। ठीक है, जो रियलिटी है। नेक्स्ट वो इसमें एक्सप्लेन भी करते हैं इसको, जैसे कि रैथ इसका नेक्स्ट वर्ड है नाउन, एक्सट्रीम एंगर। रैथ हम कहते हैं गजब को,
किसी जैसे रैथ ऑफ गॉड कहा जाता है ना, खुदा का गजब, ठीक है। तो रैथ कहलाता है कि किसी इंसान को इतना ज्यादा, इंसान मतलब यहाँ पर तो मैंने तो एग्जाम्पल में खुदा की बात की है, वैसे रैथ जब इंसानों के लिए यूज हो तो मतलब उसका कहने का मतलब ये होता है कि उस इंसान को इतना गुस्सा है कि वो इस वक्त मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गुस्से में है वो, ठीक है। तो इसको सेंटेंस में हम इस तरह से कहेंगे कि हाउ कुड द आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर हु इज supposedly ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ द wrath ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट बी द न्यू एस्टेब्लिशमेंट हिमसेल्फ, ठीक है। अब ये देखिए जो उन्होंने ऑक्सीमोरोनिक कहा ना उस ट्वीट को, उसमें उन्होंने फिर एक्सप्लेन कर दिया कि मैं क्यों ऑक्सीमोरोनिक कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि कॉन्ट्राडिक्टरी है रियलिटी से। ये कहने का मतलब ये है कि ये कैसे पॉसिबल है, हाउ कुड, ये कैसे पॉसिबल है कि आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर जिसको निकाला गया, आउस्टेड कहते हैं निकाला गया, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर जिसको निकाला गया है, हु इज supposedly ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ द wrath ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, जो कि इस वक्त जो है वो एक रिसीविंग एंड होता है कि जो रिसीव कर रहा है, जिसके जिसके ऊपर बीत रही है, ठीक है। तो जिसके ऊपर इस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका जो गजब है, उसका जो गुस्सा है वो उसके ऊपर बीत रहा है, तो वो एक नई एस्टेब्लिशमेंट खुद कैसे बन सकता है कि जो इस वक्त की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट उसके निशाने पर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट जो है ये एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है अ लॉयल सपोर्टर, जो भी किसी का, किसी भी चीज़ का, किसी इंसान का, किसी पार्टी का, किसी फेथ का, किसी आइडिया का, किसी भी चीज़ का कोई बड़ा लॉयल किस्म का सपोर्टर हो ना, जिसको कि पुरखलूस जो है ना वो आप कह सकते हैं, ठीक है, पुरखलूस सपोर्टर जो होता है वो उसको स्टॉलवर्ट कहा जाता है। अच्छा, ये सेंटेंस ये है कि मोर सो बिकॉज पीटीआई स्टॉलवर्ट्स सच एज फवाद चौधरी हैव पब्लिकली एक्सप्रेस्ड, मतलब कि मोर सो का मतलब यह है कि मजीद, मजीद के मीनिंग में यहाँ पर है मोर सो, कि मजीद वो कह रहे हैं कि ये मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मजीद ये बात इस चीज़ से साबित होती है क्योंकि कि पीटीआई के जो स्टॉलवर्ट्स हैं, मतलब कि पीटीआई का बड़ा मुखलिस किस्म का जो कारकुन है, सच एज फवाद चौधरी, जो फवाद चौधरी को उन्होंने एग्जाम्पल दी कि हैव पब्लिकली एक्सप्रेस, उन्होंने पब्लिकली मतलब कि सबके सामने इस चीज़ को एक्सप्रेस किया है। क्या एक्सप्रेस किया है, नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जी स्केप्टिसिज्म। अच्छा, जिस स्केप्टिसिज्म के ये जो है ना ये जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें ये स्केप्टिसिज्म के एस सी से जो है ना वो इसकी स्पेलिंग है, लेकिन जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें स्केप्टिसिज्म के SKEPT है। मैंने इस मीनिंग में इसलिए लिखा क्योंकि उस एडिटोरियल में इसी स्पेलिंग के साथ जो है ना ये स्केप्टिसिज्म लिखा हुआ था, ठीक है। स्केप्टिसिज्म इज ए नाउन एंड इट मींस एटीट्यूड, एन एटीट्यूड, ये एन एटीट्यूड होना चाहिए, एन एटीट्यूड ऑफ शोइंग डाउट्स, ठीक है, शकूक को शुबहात को हम स्केप्टिसिज्म बोलते हैं। अच्छा जी, सेंटेंस में उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ था कि मोर सो बिकॉज पीटीआई स्टॉलवर्ट्स सच एज फवाद चौधरी हैव पब्लिकली expressed skepticism over the military's stated stance of having become apolitical, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो पीटीआई के जो स्टॉलवर्ट हैं, जैसे कि फवाद चौधरी, उन्होंने पब्लिकली इस चीज़ को एक्सप्रेस किया है कि ही हैज़ स्केप्टिसिज्म, मतलब कि उनको शकूक व शुबहात है मिलिट्री का जो इस वक्त स्टेटेड स्टैंस है, जो उन्होंने सबके सामने ये स्टेटमेंट दी हुई है अपना स्टांस की कि हम जी ए पॉलिटिकल है। ए पॉलिटिकल का मतलब ये होता है कि हम, हमारा पॉलिटिक्स पे कोई लेना देना नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो ए पॉलिटिकल का जो स्टैंस है इस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनका, तो उसके ऊपर वो उन्होंने अपनी स्केप्टिसिज्म का जो ना एक्सप्रेस किया है, अपने शकूक व शुबहात को का जो इजहार किया है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी एंडोर्स। एंडोर्स इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू गिव सपोर्ट और अप्रूवल पब्लिकली। देखिए एंडोर्स हम अक्सर सुनते हैं ना कि फलां सेलिब्रिटी इस प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं, फलां सेलिब्रिटी इस प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है, ठीक है। तो क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है किसी किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करना, किसी आइडिया को एंडोर्स करना, किसी भी एक्ट को एंडोर्स करने का मतलब ये है कि आप पब्लिकली इस चीज़ को बोल रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि मैं इस आइडिया को, इस प्रोडक्ट को सपोर्ट करता हूँ और अप्रूव करता हूँ कि ये ठीक है, ठीक है। तो सपोर्ट करना और अप्रूव करना किसी चीज़ को पब्लिकली, तो इसका मतलब है कि आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं। वो कोई बात हो सकती है, वो कोई आइडिया हो सकता है, वो कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो हम नॉर्मली सुनते हैं वो तो प्रोडक्ट्स के मीनिंग में हम सुनते हैं, जो जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ करती हैं। अच्छा जी, सेंटेंस में यह है कि जनरल ज़ियाउल हक खू इन 1977 एंड देन जनरल मुशर्रफ 1999 मिलिट्री टेक ओवर, व्हाट इज कॉमन टू बोथ,
बोथ वर एंडोर्स्ड बाय। वो कह रहे हैं कि जनरल जियाउल हक का जो कू था जो 1977 में हुआ और जनरल मुशर्रफ का जो कू था जो कि 1999 में हुआ, ये दोनों जो मिलिट्री टेक ओवर्स थे, इनमें क्या कॉमन था? इनमें एक बात कॉमन थी कि बोथ वर एंडोर्स्ड बाय, कि दोनों को एक सपोर्ट और अप्रूवल मिला। किससे मिला? नेक्स्ट बताती हूँ। apex, next हमारे पास वर्ड है apex. Apex is a noun and it means the top or highest part of something. किसी भी चीज का हाईएस्ट पार्ट जो चोटी होती है या किसी भी अदारे का जो टॉप होता है, जो टॉप पार्ट होता है, उसको एपेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि बोथ वर इंडोर्स्ड बाय द कंट्रीज एपेक्स कोर्ट, कि दोनों जो भी मिलिट्री कूज थे, जो टेक ओवर्स थे, उन दोनों को इंडोर्समेंट मिली, उन दोनों को सपोर्ट मिली, अप्रूवल मिला। जो हमारे मुल्क की जो एपेक्स कोर्ट्स हैं, हमारे मुल्क की जो हायर कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको उन्होंने लिखा है कि वहां से उनको जो है ना वो इंडोर्समेंट मिली, उनको अप्रूवल मिला, उनको सपोर्ट मिली। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी यूजर्पर. यूजर्पर इज ए नाउन एंड इट मीन्स अ पर्सन हु टेक्स कंट्रोल ऑफ पावर और पोजीशन विदाउट हैविंग द राइट. ठीक है, यूजर्पर कहते हैं गाजिब को. ठीक है, जो गजब करता है. ठीक है, वो ऐसा इंसान जो किसी पावर को या किसी पोजीशन को जबरदस्ती छीन ले, उसका राइट ना हो लेकिन जबरदस्ती वो उस पावर या उस पोजीशन पे आके कब्जा कर ले, उस पे बैठ जाए, तो उसको यूजर्पर कहा जाता है. ठीक है, जैसे कि सेंटेंस में ये है कि आई एम श्योर द ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट मोटिवेटेड द सीनियर मोस्ट जजेस टू कम टू द यूजर्पर्स रेस्क्यू. ये थोड़ा सा तंजिया जुमला है जो उन्होंने लिखा है. उसमें उन्होंने कहा है कि मैं श्योर हूँ कि ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट, के वसी तर कौमी मुफाद, जो हम ये क्लीशे सुनते हैं ना बहुत ज्यादा. अच्छा, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं श्योर हूँ कि ये जो वसी तर कौमी मुफाद ने उनको मोटिवेट किया, उनको हौसला दिया, हमारे जो सीनियर मोस्ट जजेस थे, कि वो मतलब कि उन वो वसी तर कौमी मुफाद में वो आगे आए और उन्होंने जो ये दो यूजर्पर्स थे, दो दो जिन्होंने ज़बरदस्ती आकर जो है ना वो गवर्नमेंट पे कब्जा किया, उनके रेस्क्यू में वो आगे, उनके बचाव में वो आगे, ये इसका मतलब है. नेक्स्ट है जी डेमोन्स्ट्रेट. डेमोन्स्ट्रेट इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू एक्सप्रेस और शो. किसी चीज को एक्सप्रेस करना, किसी चीज को शो करना, वो उसको डेमोन्स्ट्रेट करना कहते हैं, जिसको कहते हैं कि मुजाहिरा करना किसी चीज का. इसी तरह से देख लीजिए कि जब पब्लिक में लोग निकलते हैं और वो मुजाहरे करते हैं, जिसको हम उर्दू में मुजाहिरा कहते हैं, जब वो किसी चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो उनको भी डेमोन्स्ट्रेशंस कहा जाता है. ठीक है, कि ये मतलब कि पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं फलां चीज के खिलाफ या फलां चीज के खिलाफ. ठीक है, तो मुजाहरे हो रहे हैं. ठीक है, तो उसका वर्ब है डेमोन्स्ट्रेट. किसी चीज को आश्कार करना, उसका मुजाहरा करना जो होता है ना, एक्सप्रेस करना, उसको शो करना, उसके लिए ये वर्ड होता है. सेंटेंस ये है कि जिया कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन अ वर्थलेस पीस ऑफ पेपर इन एन इंटरव्यू. कि जिया ने एक इंटरव्यू में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन जो है, वो उसको एक वर्थलेस पीस ऑफ पेपर कहा है, कि ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसकी कोई हैसियत नहीं है. द जजेस डेमोन्स्ट्रेटेड विद देयर डिसीजंस दैट ही वाज राइट. और कहते हैं कि जजेस ने मतलब अपने फैसले से इस चीज का मुजाहिरा किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, इस चीज का मुजाहिरा किया कि वो ठीक था. वो जो कह रहा था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की कोई हैसियत नहीं है, वो ठीक था. अच्छा, ये थोड़े से ना सार्कास्टिक जुमले हैं, तंजिया जुमले हैं जो उन्होंने लिखे हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी टॉस. टॉस इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू थ्रो समथिंग समवेयर कैजुअली. किसी चीज को फेंकना बड़े कैजुअली, कैजुअल अंदाज से. ठीक है, एक तो क्या बड़ा फोकस होकर निशाना लगा के, एम लगा के जो ना फेंके, नहीं. एक है आप कैजुअली किसी चीज को ऐसे हाथ से यूं करके फेंक दें, तो उसको टॉस करना कहते हैं. सेंटेंस ये है कि व्हेन दे इंडोर्स्ड ओवर वन ऑफ जियाज एक्शंस, दे इफेक्टिवली श्रेडेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टॉस्ड इट इनटू द बिन. ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने जिया के जो एक्शंस थे, उसको जब उन्होंने इंडोर्स किया ना हमारी कोर्ट ने, तो उन्होंने इफेक्टिवली श्रेडेड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस तरह करने से उन्होंने जो आइन था ना उसको श्रेड कर दिया. श्रेड का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज को फाड़ देना, तोड़ देना. ठीक है, तो श्रेड कर दिया उसको. एंड टोस्ट इट इनटू द बिन. और उसके बाद उन्होंने बड़े आराम से उसको बिन में जो है ना वो फेंक दिया उसको. ठीक है जी, कूड़ादान में फेंक दिया, ये कह लीजिए. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी ग्लीफुली. ग्लीफुली जो है वो एडवर्ब है, इसका मतलब होता है विद एक्साइटमेंट, बहुत खुशी के साथ. ठीक है, जिसको हम कहेंगे बड़ी खुशी के साथ, ग्लीफुली. ठीक है, तो उसके लिए आपके पास वर्ड है ग्लीफुली. दे ग्लीफुली हेल्ड अ sham trial to order the hanging of an elected prime
प्राइम मिनिस्टर एज वेल, ठीक है। मतलब कि दे ग्लीफुली, उन्होंने बड़ी खुशी से हेल्ड अ शाम ट्रायल। शाम ट्रायल हम कहते हैं बोगस ट्रायल, फेक ट्रायल, ठीक है, जो जो हकीकत पे मबनी ना हो, ठीक है। तो उन्होंने बोगस और बड़ा फेक किस्म का ट्रायल जो है ना उसको ऑर्डर दिया, और मतलब कि ट्रायल किया, हेल्ड किया, उसको ट्रायल किया टू ऑर्डर द हैंगिंग ऑफ एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एज वेल। और जिस उस ट्रायल में उन्होंने जो ऑर्डर किया कि वो जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था उसकी हैंगिंग को, ठीक है, उसकी सजाए मौत को जो है ना उन्होंने उस ट्रायल में ऑर्डर किया, जो कि एक शाम ट्रायल थी। ये बात हो रही है भुट्टो की, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी अपहोल्ड। अपहोल्ड इज ए वर्ब एंड इट मींस टू मेंटेन। अपहोल्ड द लॉ, लॉ को मेंटेन करना, ठीक है, उसको बरकरार रखना। अपहोल्ड बरकरार के मीनिंग में आता है। अपहोल्ड पे मेरी डेडिकेटेड वीडियो भी है, अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल में तो देख सकते हैं। अपहोल्ड का मतलब है अपहोल्ड लॉ या अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि आप लॉ को या कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, सेंटेंस ये है कि वन ऑफ द जस्टिसेस हु वोटेड टू अपहोल्ड द डेथ सेंटेंस इन द अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जब भुट्टो को सजाए मौत हुई थी तो उसके खिलाफ अपील हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उस सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिसेस, जो जज हजरात, मोजिस जज हजरात बैठे हुए थे, उनमें से एक जज ने, एक जो थे, उन्होंने जिन्होंने वोट किया था अपहोल्ड द डेथ सेंटेंस, जिन्होंने बरकरार रखने पे वोट किया था कि उनका जो डेथ सेंटेंस है, उनको जो सजाए मौत हुई है वो बरकरार रहेगी क्योंकि अपील हुई थी, तो उसके हक में जो वोट जिन जज साहिब ने किया था, नेक्स्ट बताते हैं उसके उन्होंने क्या कहा। लेमेंट, लेमेंट जो है इसका ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस सैडनेस एंड रिग्रेट, ठीक है। अपने अफसोस का इजहार करना, अपने पछतावे का इजहार करना जो है ना वो लेमेंट कहलाता है। सेंटेंस में है कि जो जिन्होंने जो है ना वो वोट किया था अपहोल्ड करने के लिए उनकी डेथ सेंटेंस को, लेटर लिमेंटेड, बाद में उन्होंने अपने रिग्रेट और अफसोस का इजहार किया दैट द डिसीजन ओड इटसेल्फ टू प्रेशर बाय जिया नॉट द लॉ। वो कह रहे हैं कि मेरा जो ये फैसला था ना वो जिया के प्रेशर में था, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं था, ठीक है। ये उनके कहने का मतलब है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वो लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग था, आपने नए जो है ना वो न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड्स सीखे हैं। जो सीखे हैं मुझे बताइएगा, एंड आई सी यू नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज।